मानव को इस पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचारा हुआ ज्ञान ठहरा होता है, विचारा हुआ। विचार कीजिए कि मानव शरीर हमको क्यों मिला। कभी नहीं किए हैं तो संत कबीर साहब से पूछिए कि बाबा जी ये मानव शरीर हमको क्यों मिला। आर्य समाज के प्रथम प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती। हो गए बंगाल, एक दुकान के पास खड़े हो गए। कहा दुकानदार से कि कल सत्संग में तुम नहीं गया था। कल नहीं, क्यों? क्योंकि दुकानदारी करता हूं बाबा जी। कहा दुकानदारी किस लिए करते हो? कहा पैसा कमाने के लिए। कहा पैसा किस लिए कमाते हो? कहा खाने के लिए। खाते हो किस लिए? कहा जीने के लिए। कहा जीते हो किस लिए? कहा बाबा यही तो नहीं जानता। कौन कहेगा हम मरने के लिए जी रहे हैं। कबीर बाबा से पूछा गया मानव शरीर हमको क्यों मिला, क्या करना? संत थे ना, उत्तर देते नरतन पाई जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जौन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ ने हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे। काया भी बदनाम करे, अफसोस कि खाली हाथ। दुर्भाग्य। यही प्रश्न मां बहन जाके सहजोबाई से पूछती, वो भी संत थी। बहन जी हम लोग जो संसार में आए हैं ये मानव शरीर लेकर के क्या करना चाहिए? तुम तो हमारी बहन हो, सही सलाह हमको बताओ तो हम लोग भी हिम्मत करें। सहजोबाई कहती है इत जो आए जगत में हरि सुमरन के काज। हिया किया कुछ और ही, नेक न आई लाज। नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्हे। सदा रहे अज्ञान राम घट में न चिन्ह। जय हो जन्म गमाई के पछतावा रह जाए। चरणदास के सहजिया कहा क्या तन पर क्या करने आए? अरे भाई 84 से भ्रमण करके आए हो। सहजोबाई कहती है 84 भुगती घनी, बहुत जम की मार सह लिए। 84 भुगती घनी, अब बहुत सही जम मार। भरम फिरौती हो लोक में तो न मानी हार। तो न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीनी। हीरा देही पाए मोल माटी के लिए। मूढ़ कदम समझा नहीं, समझाया बहु बार चरणदास के सहजिया। क्या हुआ संसार में आने से? आए तो राधा स्वामी जी महाराज ने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया। कोटि जन्म भटका जब खाया, कितना जमराज का मार खाया है तब तो डरते। एक आदमी पूछा भाई गुरु महाराज जी से कि आदमी डरता क्यों है? का जो मार खाया तो डरता। मार
मार नहीं खाएगा तो मार का चोट नहीं जाना है तो डरेगा। इसका मतलब कई बार मार खाए इसलिए मरने से लोग डरते हैं कि फिर वही हालत तो नहीं करेगा, फिर तो ही करे। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होबे तो झूठे गुरुवाई दे। इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, शरीर लेकर आपने किया। सहरसा जिला में संत भी हैं लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, कहते रे मर मूर्ख, जाग सवेरे क्या कायर हो सोता है, राम भजन कर पाई मनुज तन, क्यों आलस में खोता। मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग्य से पाता है, ताको करत खराब न दाना, यही ते दुख पाता। जो भूले इंद्रिन सुख कारण, सो पीछे पछताता है, चूकेंगे सो भूखे रहे हैं, आगे जम का नाता। रे मन मूर्ख, जाग सवेरे क्या कायर हो सोता। आलस करता ताते पामर, ए मूर्ख आलस कर रहे हो, कारण क्या होगा। आलस करता ताते पामर, यहां दुख पाते हो, अब वहां दुख पाएगा, जाएगा कहां से, है ना। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। क्या हुआ जी, मैं क्या डर रहा है कि हम डर रहे हैं। यहां कोई तो मरता है संसार के आनंद के लिए, कोई विषयों की आनंद के लिए, कोई मकान दुकान के लिए, पागल बने हुए हैं। संत ने कहा दुनिया पागल खाना है, एक दूर है तब तो। संत कबीर ने कहा या जग अंधा, क्या समझावे, एक दो रहे तो से समझाओ, या तो सबे भुलावे पेट के धंधा, या जग अंधा के ही समझावे। एक दूर रहे तब ना मजरटिए वही कहता पागले। कोई मकान के पीछे पागल है दिखाने के लिए कि देखेगा कि आलिशान मकान फलना बाबू के हैं, पागल है। कोई दुकान सजाने के पीछे पागल है, कोई कविता लिखने के पीछे पागल है, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल है। बुरा न मानिएगा, देखिएगा खास करके माँ बहन कौन कहाँ आटा उटा लेकर मुंह में सटते। भगवान तब सुंदर बनाए हैं, भगवान की सुंदरता पर विश्वास, अपने से आटा साट रही है ना। सुंदरता के पीछे पागल, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल, कोई शराब पीकर पागल। अरे पागल ही बनना है, ऐसा बन न जाओ महर्षि में ही बाबा के जैसे बन जाओ, ऐसा ही पागल। ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है, तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है, तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है, तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। बन के तो देखो क्या आनंद आता है उसमें, हिम्मत करो तो। जिंदगी कहां जा रही है
अवसर तो दिया भगवान, लेकिन आप मानव हैं कि जानवर? कहां भूले हुए, विषयों की आनंद में तो जानवर पागल रहते हैं। कोई मरता धन दौलत के लिए, कोई मरता धन दौलत के लिए, तो कोई मरता विषयों की आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता ईश्वर दर्शन के लिए। ए सत्संगियों, ए मेरे धर्म प्रेमी भाइयों, विषयों की आनंद लेते लेते मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के कारण मर जाओगे तो तड़पते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काम करो, मानव है कि नहीं आप हैं, पहले जांच तो करो। आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्य में तस पशुभिर नरानाम ज्ञानं नरानां अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशुभि समाना। भोजन करना, सोना, संतान पैदा करना, डरना, कौन जीव में नहीं? हमको बताइए, हाथ उठाइएगा कोई जानते हो तो। सब खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और डरते भी। इतना ही काम करके आप भी जा रहे हैं संसार से, तो आपको अगर जानवर कहा जाए तो अतोषयुक्ति नहीं होगी। अतोषयुक्ति नहीं, जानवर ही है जा रहे। इसलिए कहते मेन ये सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर, मानव प्राणी कहते मेन ये सोशल एनिमल। किसके लिए व्यवहार किया गया? जो विषयों के आनंद में ही रत है, उनके ऊपर कुछ भी उनको सुझरा, उनके लिए कहा गया। आज देखिए, गुरु महाराज जी थे तो हम लोगों को सौभाग्य मिला उनके सानिध्य में। दिन हो या रात, भोजन के बाद निश्चित लोग जाते थे गुरु महाराज जी को प्रणाम करने। और रात में प्रायः गुरु महाराज जी कहते भोजन के बाद लोगों को हंसना चाहिए, कला है हंसना चाहिए। लोग नहीं हंसते तो रामदेव स्वामी हंसाने वाला को जोगासने चला दी, हंसो भर दो, है ना। पाचन शक्ति मजबूत होती है भोजन के बाद, इसलिए हंसना चाहिए। गुरु महाराज ऐसा कोई कहानी कहते थे तो हंसते थे सब, साहिब आ ज्यादा हंसाते थे। गुरु महाराज बहुत हंसते थे। तो एक बार गुरु महाराज जी मेरे तरफ देखने लगे, हम उसे तो छोटे थे, डर लगता था। सब बड़े बड़े आदमी, संत महाराज, साई स्वामी महाराज, हरनंदन बाबा बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज बोलते हैं आप भी कुछ जानते हैं? डरते डरते मैंने कहा हुजूर हम कहानी नहीं जानते लेकिन एक चीज जानते हैं। का कौन सी? बोलो। मैंने कहा हुजूर मनुष्य है कि जानवर है? आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता। तो बैठे हुए थे वहीं पर प्रमोद बाबा, वहीं का इनके गांव है तो फिर दे रहा, अब बड़ा बदमाश गांव है तो फिर दे रहा। एक बार तो फिर दे रहा में आग लग गई थी, धू धू करके सबके घर, तो फूस की झोपड़ी थी। और उसी गांव की ये बाबा भी है, निर्मल बाबा भी उसी गांव के। तो फिर एक इन लोगों का नाम सुनकर लोग डरता था। कुपागार में बहुत दिन रहे, हम भी रहते थे उस समय। उस समय तो छोटे थे, ये बहुत छोटा था। तो गुरु महाराज तो फिर का नाम लेते, कहते भगाओ इनको, तो फिर वाला मत रखो। तो कैसे कैसे छिपा करके प्रमोद बा के रखे। तो मैंने कहा गांव में आग लग गई थी ना हुजूर, तो एक आदमी कुत्ता भी पोसे थे या बकरी भी। संजोग ऐसा हुआ जो आग लगी तो बकरी बेचारी की तो रस्सी जल गई तो भाग गई निकल करके, और कुतबा बेचारा जो घर गिरा तो वहीं जल गया।
जल गया तो लोग साफ सुथरा करने लगे। साफ करते करते देखते हैं भ्रम हो गया कि बकरियां जल के मर गई। क्या करेंगे? खाने वाला का देखिएगा कैसा तगड़ा इसमें भी होगा। सब कुतबा को बना करके भर दम खा ली। अब बकरियां भाग गई थी बगल वाला गांव में। गांव वाला को दया लगी, आहा किनका बकरी है, नहीं बेचारा सबका घर जल गया, ये बकरियां भी भाग आई है, चलो पहुंचा देते हैं। पहुंचते पहुंचते पहुंच का फलना का बकरी है, ले आए। कहा ये तोरे बकरी छिया? आप देखा होशियार नहीं थे, बकरी तो छबे करे, कुतबा नहीं छे, कुतबे ने खाए, कुतबे को खा गया। ये खाने वाला का देखिएगा भाई, कुछ भी खा जाएगा, इसको पता नहीं चलता कौन चीज। आज तो अध्यात्म अंतर है कि शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है, क्योंकि ये धराधाम है, इसको कहते भव सागर। तो भव सागर में महाराज जल, तो जल में तो मछली है, मगरमच्छ है, जोंक है ना, सांप है, तब मेढक है और नाव भी चल रही है। तो आप क्या करते, गिनने जाते हैं, जाना उस पार नाव पर जाकर बैठ के कौन क्या है जाकर निकल गए। उसी तरह से भव सागर है। तो भगवान को बनाना है, शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन, बनाए दोनों को, लेकिन हिदायत कर दे तुम अपना पहचानो, मैं तुमको किस श्रेणी में रख रहा हूं, शाकाहारी या मांसाहारी में। तो अंतर कर दिया। अंतर क्या क्या? शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं तो उनके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं कुछ दिन तो उसके आंखें बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होके। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा देखिए आंख खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसके दांत नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है वो ओठ सटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वह जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। कुत्ता को पानी दे दीजिए नदी में, मुंह डुबाएगा नहीं, चाट के पिएगा। और गाय को दीजिए, मनुष्य को देखिए जीभ से नहीं चाटेगा, को बूंद पानी ओटे सटेगा। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। परिणाम जो कुछ भी कच्चा वो खाते हैं, लंबाई बराबर होने का तुरंत निकल जाता है। इनका 7 गुनी आंत है, निकलेगा जल्दी, शरण पैदा करता है, एक से रोग पैदा कर देता। अब आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज है, ज्ञान छाटने बिल्कुल बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो, कहेंगे बाबा क्या कहें, बाहर में रहते हैं ना तो शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता, कमजोरी मालूम पड़ती है, तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खाते हैं बाबा। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, भाई शाकाहारी में अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत है, या मांसाहारी खोज के निकाला, शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 21% प्रोटीन है, बादाम में 20% प्रोटीन है, मेथी में 26% प्रोटीन
प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.1 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। आपके शरीर के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन के अभाव होते ही शरीर पर झुर्रियां पड़ती है, ठेहुना में कमर में दर्द प्रारंभ होता है। अगर इन पदार्थों का बराबर सेवन करते हैं 100 ग्राम ही, कितना मिलेगा? आप अरहर का दाल खाएंगे 56.6 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चना का दाल खाएंगे 59.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मूंग का दाल खाएंगे 57.1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सोयाबीन में 20.5 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, काजू में 44.4 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि मछली में, मांस में, अंडा में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, पूरा नील। सब पर कहेंगे समय अधिक लगेगा। आपको पढ़ना है तो हमारी लिखी हुई पुस्तक है दुखों से निवृत्ति कैसे, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़िएगा। अंत में ये सोचिए, ये जो आप खाए आपके शरीर को शक्ति कितना मिला, उसको कहते ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, 333 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। अब ये कहिए शाकाहारी में सबसे कम शक्ति वाला, इतना तो याद नहीं रहेगी जितना मैं बोल दिया, लेकिन दो को याद रखिएगा। सबसे कम वाला कौन, अपने पास का चलेगा, सब हाईएस्ट ताकत वाला सब। तो सबसे कम है अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 कैलोरीज, 3 3 और 3। मांसाहार में एक को याद रखिए, सबसे अधिक ताकत वाला कौन, बकरी का मांस, तब है 194। मिलाइए, घी में 900 कैलोरीज, जबकि मछली में मात्र 91। और वो मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, पोलोथिन में घुमाते हैं, मोछ में घी लगाते, ताकत खाए। अरे तो ऐसा ही कहना है कि दिन के 12 बजे कोई मोमबत्ती जला के चल रहे, पूछे क्या कर रहे हो, मोमबत्ती जलाया, सूरज की रोशनी बढ़ रही, उसको क्या कहिएगा, पागल की पागल का नाना। ये तुम्हारे मोमबत्ती जलाने से सूरज की रोशनी बढ़ रही है, एकदम मछली खाने से ताकत बढ़ रहा। अरे तो जल को साफ करने के लिए परमात्मा बनाया, जल जीवन। और जल में गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पैखाना, पैसा, सबको लोग पानी में फेंक देते हैं। मछली क्या करती है, सारी गंदगी को खा करके पानी को साफ करती। इसमें बाबू बहन बैठे होंगे, मछली पकड़ के साफ करते। क्या खा रही है, मछली के पेट में कौन चीज है, रसगुल्ला की टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मनक्का, छुहारा, पिस्ता, बेदाना, सेब, संतरा, कौन चीज के पेट में है बता। सारी गंदगी भरी है, फराई कर रही है, फरा है ना। किसी तरह से ये आदमी कहा
4 प्रकार का सुअर बताया गया है। एक सुअर होता है जो रोड पर जितना गंदगी है इधर उधर दौड़ा दीजिए वो साफ कर देगा, सुअर रोडे को साफ करता। एक सुअर है मुसलमान के घर में, कौन? भाई मुर्गा मुर्गी, बच्चे लोग टट्टी करते हैं, खखार फेंकते हैं, वो मुर्गा मुर्गी टप से निकल जाते, साफ करते रहते। एक सुअर है जो पानी को साफ करते हैं, कितना हो न फेंक दो पे खाना, मछली टप से निकल जाएगी, पानी को साफ करते है ना। एक सुगरबा सुगर न्यास में भी बैठे होंगे, ये तीनों को साफ करता है। सुतर गया तो मुर्गों को एकदम दबाते जाते, सुगरबों को खा जाते, अब मछली तो एकदम फेवरेट चीज है, फेवरेट, ये तो सबको खाते हैं। आप कहेंगे बाबा जी हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं बाबा, प्रैक्टिकल भी करते हैं। प्रैक्टिकल जब तक नहीं हो पाता है, थ्योरी पर पूरा विश्वास नहीं होता, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देते तो बड़ा विश्वास होता। का ठीक है कह रहे हो, प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। साइंस का तो परिभाषा वही है, ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। साइंस का परिभाषा ट्रू माने सत्य और सिस्टमेटिक माने क्रमबद्ध। ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। बेटा ठीक है, ठीक कह रहे हो। सुनो, सारे लोग किसान बैठे हुए हैं, गाय बैल घोड़ा पालने वाले हैं। कोई आदमी इसमें है अपने बेलबा को मुर्गा पका करके खिला दिए, बेलबा तो भम भम कर रहा, घोड़ा को मछली बना के खिलाए, घोड़ा ताकतवर होगा, है कोई आदमी? अरे महाराज, जानवर से ज्यादा ज्ञान है उनको। मछली धो करके दे दीजिए गाय के आगे, मर जाएगी, 3 दिन की प्यासी का पानी नहीं पिएगी। बैल भूखा है लेकिन मर जाएगा, मछली बना के दे दीजिए, भात मिला के नहीं खाएगा। हम प्रैक्टिकल किए, मर जाएगा, नहीं खाएगा। उनको ज्ञान। मानवीय जानवर से बदतर, खीर दे दीजिए टपा टप मारेगा, और मुर्गा दे दिए एकदम पूछली सहित घुसा देगा, टंगड़ियों खोजने लगता है जो टांग किधर है मुर्गा का, सब जगह माल गोदाम में। जानवर से बदतर का देखो, शाकाहारी प्राणी है, घोड़ा बैल और कुत्ता को मांस खाते हुए देखा होगा। कहां? अगर ताकत मांस खाने से होता, कुत्ता को होना चाहिए। कहां? तो लड़ा दो घोड़ा कुत्ता को, कौन जीतेगा? एक लात कहीं ठीक से मार दिया घोड़ा कुत्ता को तो 90 डिग्री का कोन नहीं बना देगा, 45 पर पार कर दे क्या लात में। आप कहेंगे बाबा जरा मनुष्य में ना बात कीजिए, तब मनुष्य में बात कीजिए। भगवान राम थे शाकाहारी, रावण थे मांसाहारी, दोनों लड़े, कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाय के, मांस में चले न काई के ना। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस में चले न काई के ना। कुंभकर्ण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, फलाहारी हनुमान उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस में चलने काई के ना। पढ़िएगा रामचरितमानस। कुंभकर्ण आ रहा है
राम के